जब वोटर लिस्ट ही संदिग्ध हो जाए तो वोट का क्या सच रहेगा। एसआईआर वोटर लिस्ट जारी होने के अगले ही दिन विपक्ष ने इस लिस्ट पर गड़बड़ियों के आरोप लगा दिए हैं। आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे जिसमें आरोप लगाया गया है कि बिहार की नई वोटर लिस्ट, जिसे चुनाव आयोग ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के बाद जारी किया है, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं। विपक्षी दलों ने सूची की पारदर्शिता पर सवाल उठा दिए हैं और ये मुद्दा सिर्फ तकनीकी दोष नहीं बल्कि लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। चुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की, लेकिन इसके तुरंत बाद विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि सूची में लाखों नाम काटे गए हैं और बहुत से लोगों को, खासकर महिलाओं को, इस सूची से बाहर कर दिया गया है। इन्हीं आरोपों की पड़ताल के लिए महागठबंधन ने बूथ स्तर पर वेरिफिकेशन कैंपेन अब शुरू कर दिया है, यानी हर बूथ के पास की सूची की जांच करने के लिए अपने एजेंट को मैदान में उतार दिया है। आरजेडी से लेकर सीपीआई-एमएल सभी दलों ने अपने बूथ लेवल एजेंट तैनात कर दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि विपक्ष के आरोप आखिर हैं क्या। नाम काटे जाना। आरजेडी का दावा है कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके पुरुष सदस्यों का नाम हटाया गया, जबकि महिला सदस्य का नाम अभी भी सूची में है। दोहरी मतदाता स्थिति। एक व्यक्ति के नाम दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, जैसे रामगढ़ और बक्सर, दोनों में दर्ज हैं, जिससे वो 2 वोट देने का पात्र हो सकता है। डेटा पारदर्शिता नहीं है। विपक्ष का यह भी दावा है कि मतदाता सूची मशीन रीडेबल नहीं बनी है, यानी डेटा इस तरह नहीं दिया गया कि कोई स्वतंत्र विश्लेषण कर सके। महिलाओं के नाम की असमानुपातिक कटौती। सीपीआई-एमएल ने यह आरोप लगाया है कि महिलाओं का नाम अधिक हद तक सूची से हटाया गया है। फॉर्म 6 का प्रभाव। जो लोग सूची से कटे हैं उन्हें फिर से जोड़ने या आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म 6 भरना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है कि बहुत से लोग उस प्रक्रिया से वंचित रह जाएं। नए नामों की अचानक वृद्धि। रिपोर्ट ये भी कहती है कि पिछले 1 महीने में नए मतदाताओं की संख्या 16 लाख थी, लेकिन अचानक वो बढ़कर अब 21 लाख हो चुकी है, यानी 5 लाख अतिरिक्त नाम अब कहां से आ गए, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतदाताओं का मामला। यह भी दावा है कि सूची में विदेशी मतदाताओं के नाम शामिल करने की कोशिश की गई है। अब चुनाव आयोग के सामने क्या चुनौतियां हैं और इसकी भूमिका क्या है, ये आपको बताते हैं। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बहुत सी मुश्किलें होती हैं। डेटा की सफाई, डुप्लीकेट एंट्रीज हटाना, नाम मिलान करना, लेकिन आरोप ये भी है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। मैक्रो डेटा कम दिखाया गया। बहुत से लोगों को इमेज डेटा में बदल दिया गया, जिससे खुद से पहचानना अब मुश्किल हो चुका है। विश्लेषक योगेंद्र यादव ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की कटौती जारी रही तो 1.5 करोड़ तक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। इस पर विपक्ष की रणनीति क्या है, अब वो आपको बताते हैं। इंडिया ब्लॉक ने अब ये तय किया है कि अगले 72 घंटे के अंदर बूथ स्तर की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और उसके बाद आपत्तियां दाखिल की जाएं। 48 घंटे के अंदर आरजेडी ने पहले ही तैयारी कर ली है। बूथ लेवल एजेंट को सूची सौंपी गई है और रिपोर्ट्स अब आने लगी हैं। इसी के साथ सीपीआई-एमएल ने भी अपने चुनावी क्षेत्रों में बीएलए तैनात कर दिए हैं और आरोप लगाया है कि महिला नामों की कटौती असमय और पक्षपातपूर्ण है। अब इस विवाद का मतलब क्या हो सकता है, ये आपको बताते हैं। अगर आरोप सही पाए गए तो ये मताधिकार की जड़ पर हमला हो सकता है, जिससे कई मतदाता मतदान ही न करें। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसे को कमजोर कर सकता है कि क्या वोटर सूची भरोसेमंद है भी या फिर नहीं। ये सवाल आम जनता के मन में बैठ सकता है। यदि न्यायालय या निर्वाचन आयोग को हस्तक्षेप करना पड़े तो ये सियासी और कानूनी जंग बन सकती है। राजनीतिक दलों के बीच दूसरी लड़ाई इस सूची की जांच परख और आपत्तियों की होगी। जिसने बेहतर संगठन और स्थानीय संपर्क रखा हो वही शायद इसमें सफल होगा। ये रिपोर्ट बताती है कि बिहार की मतदाता सूची को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वो केवल दस्तावेजों की लड़ाई नहीं, ये लोकतंत्र की वास्तविकता, भरोसे और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल है। इंडिया ब्लॉक द्वारा बूथ स्तर वेरिफिकेशन अभियान एक जवाबी कदम है और ये वाकई दिखाता है कि विपक्ष ये लड़ना चाहता है कि जनता की आवाज सुनी जाए और हर नाम सही तरह से सूची में हो। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका और राजनीतिक दल कब तक इस शोर शराबे को शांत करते हैं।
या ये विवाद अब और ज्यादा गहरा होता जाएगा? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार। नमस्कार।